गाइस यहाँ पे प्राव्या अभी सो रही है और आपको मैं एक छोटा सा डेमो देती हूँ, आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए आपको अभी लेके चलती हूँ। ये देखो गाइस, बाहर थोड़ा शोर हो रहा है तो उसको थोड़ा आप अवॉइड करना। कैरी, यहाँ पे आपने क्या किया था अभी? क्या खाया था यहाँ पे बैठ के? उधर 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 देख, क्या खाया था? देखो गाइस, इसने अभी यहाँ पे बैठ के जो भी अपना खाया है, सॉस की यहाँ पे छोड़ दी, एक ये कटोरी छोड़ दी, एक एक गिलास जूस ऐसे ही पड़ा है इसके अंदर। तो नहीं नहीं, इसको कौन उठाएगा? ये कौन उठाएगा ये बता मुझे। प्राव्या ने भी है तो प्राव्या को कौन सिखाएगा कि ये चीज़ें कहाँ रखनी होती है? और गाइस आपको एक बात बताऊँ, प्राव्या मुझे देखकर हमेशा चीज़ें उठा उठा के मेरे पीछे पीछे रखती है। ऐसा नहीं है, उसने देखा कि भाई भी यहीं रख रहा है गिलास को, तो मैं भी यहीं रख दूँ। नहीं नहीं, अभी इसको उठा उठा। जो चीज़ जहाँ रखी होती है उस चीज़ को वहाँ देखो। देखो इसने उठाने लगा ना, तब भी देखो मैट कैसे कर दी उसने। वो देखो, ऐसे मैं कभी नहीं करती। तो बेटा जो चीज़ है उसको वहीं, मम्मा की अकेले की ड्यूटी नहीं होती। और इसने अभी पता है एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे ना माउस का कोई डॉक्टर मुआयना किया है इसने, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है। ये ऑलरेडी सारा ख़राब हो चुका है, लेकिन इसके पुर्जे यहीं पड़े हैं। यहाँ पे प्राव्या अगर पैर रखेगी तो उसके दर्द चोट भी लग सकती है। तो ये माउस तो तेरा उठाना था या नहीं उठाना था बता? अगर ये नहीं चल रहा तो ये कहाँ जाएगा? ये अपने आप तो डस्टबिन में जाएगा नहीं बेटा, इतना समझदार हुआ नहीं है अभी। जिस दिन ये समझदार हो जाएगा ना माउस, उस दिन ये अपने आप चला जाएगा हैं। लेकिन अभी थोड़ी हेल्प कर दे इसको वहाँ तक पहुँचाने में। अब ये चीज़ें अच्छी लग रही है ना यहाँ पे? ऐसे मत कर, प्राव्या सो रही है, शोर मत मचा। किचन में छोड़ किया। अगर गाइस ये एक छोटी सी चीज़ भी इसको कहती हूँ ना किचन में बनाने के लिए, तो उसको इतना बिखेर देगा किचन को। अब पूरा साफ़ सुथरा किचन पड़ा है, लेकिन थोड़ी देर में अगर मैं इनके भरोसे छोड़ दूँ ना तो पूरा यहाँ पे सारी स्लेब भर जाती है। डाल गया डस्टबिन में। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, गैरी को इस तरह से क्यों डांट रही हूँ। क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो रात हुआ है ना, वो अब मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले ना आपको मैं यहाँ साइड में क्लिप लगा देती हूँ, उससे आप समझ जाओगे कल क्या हुआ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के लिए घर से गई, एकदम से घर साफ़ सुथरा था। पार्लर गई थी और पार्लर वाली मिली नहीं, तो ऐसे समझो कि सिर्फ आना जाना ही मैंने किया था। और इसी बीच में क्या देखती हूँ, घर आती हूँ तो प्राव्या अपना सारा काम करके, मतलब कि सारा कुछ बिखेर के आराम से सोई है शहजादी की तरह। शूज़ रेक में से सारे शूज़ गायब हैं और किचन में स्नैक्स वाले डिब्बे वगैरह सब बाहर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, जब रूम में आई तो मेरे होश ही उड़ गए कि सारी अलमीरा, दोनों तरफ की अलमीरा प्राव्या ने पूरी बिखेर रखी है। पता नहीं कुछ अपने कपड़े वगैरह निकाल रही होगी। और किसके भरोसे छोड़ के गई मैं, ये देखो आप। इसके पापा घर पे थे तो मुझे लगा कि शायद मैं जा आती हूँ 10 मिनट खुद के लिए, थोड़ा सा टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। ये मैच में ऐसे बिजी हुए कि इनको कुछ होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और आते ही पता है मुझे क्या कह रहे हैं? कब से वेट कर रहा था, एक कप चाय पिला दो। मतलब इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि घर का इस तरह से हाल हो रखा है। अगर मान लो मेरी जगह कोई गेस्ट घर में आ जाता, एकदम से अचानक हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए और इस तरह से मैसी मैसी घर लगे, तो कितना बुरा लगता है। गाइस आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, वो हर घर की कहानी और बिल्कुल रियल करने वाली हूँ मैं आप लोगों से। बिल्कुल रियलिटी, कोई उसमें मिलावट नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, हर कोई अपने को प्रवचन दे देता है ना कि 4 बजे उठ के काम करो, 4 बजे से मेरी रूटीन ऐसी रहती है, 4 बजे उठ के घर का काम हम मिनटों में कर सकते हैं। घर का काम तो हम कर देंगे, लेकिन वो वैसा ही रहे इस बात की गारंटी कोई नहीं देता। मुझे एक बात समझ नहीं आती, भगवान ने जब सबको बनाया, मतलब महिला को भी बनाया, पुरुष को भी बनाया, तो कौन से शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि हर घर का काम या कोई भी चीज़ है, प्लेट अगर जूठी है तो उसको महिला ही उठा के रखेगी, या फिर कोई भी अगर इधर उधर सामान बिखरा हुआ है तो उसे हम ही सही करेंगे। अगर हम कर भी देते हैं ना सही, तो वो घर हमेशा साफ़ सुथरा नहीं रह सकता। नीट एंड क्लीन होटल जैसी एकदम सफाई हम नहीं रख सकते। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें हम सिखाएं।
जैसे कि एक सास कह देती है ना अपनी बहू को, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तेरे को, तो ये बात उनके बेटे पे भी लागू होती है कि अपने बेटे को भी आप स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाओ। अब मैं गैरी को छोटी छोटी बातों पे टोकती हूँ, उसको हर चीज़ सिखाती हूँ, तो कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि हाँ सारा दिन कढ़ाई लेके किचन में घुसा रहता है। अरे भाई ये भी ज़रूरी है, किसने ये कौन से कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मुझे एक जगह बता दो कि किचन का काम सिर्फ एक औरत ही करती है। तो फिर तो औरतें तो बाहर जाके जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती है और घर आके काम भी करती है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि उन लेडीज़ का क्या हाल होता होगा जो जॉब भी करती है और घर आती है तो घर का काम संभालती है, और जेंट्स जो है वो घर बस सिर्फ जॉब करते हैं तो आके आराम से मैच देखते हैं। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो हमें अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा, क्योंकि जब पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है तो उस घर की पॉजिटिविटी कुछ अलग ही होती है, मतलब एक अच्छी वाइब उस घर में क्रिएट होती है। और ये बिल्कुल हकीकत है गाइस, आप करके देखना। तो छोटी छोटी जो आदतें हैं ना हमें अपने बच्चों में डालनी चाहिए कि अगर उसने खाना खाया है तो अपनी प्लेट सिंक तक तो ले जा सकता है, ठीक है। और छोटी छोटी जैसे अपने कपड़े उठाने, अलमीरा में से अगर कपड़े भी बच्चे उठाते हैं तो खींच के निकालते हैं, पूरा बिखर जाता है, बस उसको तो मम्मा ही समेटेगी। जैसे आपने अभी देखा होगा गैरी क्या बोल रहा था कि प्राव्या ने किया था, मैंने थोड़ी किया था। तो ये चीज़ें प्राव्या जब मुझे देखती है कि मैं एक एक चीज़ को समेट के रखती हूँ, हर जगह लेके जाती हूँ, तो वो मेरे पीछे पीछे मेरी कॉपी करती है। मतलब बर्तन खाती है कुछ भी तो लेके जाती है। अब उसने देखा होगा कि भैया ने तो नहीं उठाया तो मैं क्यों उठाऊँ। तो ये चीज़ें बच्चों को, इसी को तो संस्कार कहते हैं। और घर में कोई भी है, छोटा है बड़ा है जो भी है, एक दूसरे की हेल्प करें। पूरे घर में हर किसी को ये आदत होनी चाहिए कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है उस चीज़ को वहीं पर रखना है, ताकि टाइम पे जब ज़रूरत हो तो वो चीज़ हमें मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी चीज़ नहीं मिली, मम्मी वो कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है। ये जो एक चीख होती है ना वो हर घर में सुनाई देती है। और सुबह सुबह तो ये चीज़ हमेशा होती है, जब हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है और जब बच्चे को स्कूल जाना होता है, मम्मी मेरी सॉक्स कहाँ है, हस्बैंड कहेंगे मम मेरी हैंकी कहाँ है, मुझे बताओ ये कहाँ है वो कहाँ है। तो उनको पता होना चाहिए कि आपकी चीज़ें कहाँ पे होती है, वहाँ से खुद उठाओ और उसको यूज़ करो। छोटी छोटी बातों से हमारा घर पूरा डेकोरेट रहता है। आज मैं आपको कह दूं कि मैं 5 टिप्स बता दूंगी आपको, आप घर को इस तरह से कर सकते हो, सुबह ये करके ये कर सकते हो, जल्दी उठ के आप अपने घर को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। ये सब एक आर्टिफिशियल बातें हैं, कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि घर के हर एक मेंबर को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा। अगर हम बेड से उतरते हैं और चादर बिखर गई है या चादर में सलवटें गिर गई है, तो वो कोई भी हो उसे उठते टाइम उसको सही कर देना चाहिए, वो काम वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसके लिए किसी नए आदमी को आके उस चादर को सही नहीं करना पड़ेगा। और इन चीज़ों को आप अपने घर में अप्लाई करके देखिए। मैं तो आदत डाल रही हूँ अपनी बेटी को भी और अपने बेटे को भी, और उनको भी मैं ये चीज़ कहती हूँ कि वो चीज़ ये सब करें। जैसे पौधों को पानी देना है, अगर वो सूख रहे हैं और मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चों को भी वो काम छोटे छोटे उनको बताना चाहिए कि किस तरह से पानी देना है प्लांट्स को, किस तरह से हर एक प्लांट्स की केयर करनी है। तभी हमारा घर एक अच्छा घर बनता है और एक अच्छा परिवार बनता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है गाइज़। आज की वीडियो जो मैं ये डाल रही हूँ ना, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद ये मुझे आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों का क्या होता है कि जब घर में गेस्ट आ जाता है तो एकदम से भगदड़ मच जाती है। कुछ चीज़ें यहाँ सही करते हैं, अगर इधर उधर कपड़े बिखरे हुए हैं तो फटाफट अलमारी में ठूस देते हैं कि कौन सा गेस्ट अलमारी खोल के थोड़ी देख रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। गेस्ट तो हमारे घर में कभी कभी आते हैं, उनके लिए थोड़ी हमारा घर बना हुआ है, घर तो हमारे खुद के लिए बना हुआ है। हम जहाँ बैठे हमें अच्छी वाइब आए कि नहीं हमारा घर अच्छा है, बढ़िया है। इससे क्या होता है कि एक इंसान पर प्रेशर नहीं आता कि सारा कुछ वो ही करेगा। और देखना इससे ज़िंदगी कितनी आसान लगती है और काफ़ी टाइम बच जाता है हमारे पास, बहुत टाइम होता है, पूरा दिन 12 घंटे का होता है। और इससे एक हाउसवाइफ के माइंड में नए नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ बिजनेस करने का, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालने का। तो मुझे लगा कि शायद ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने शेयर की। आप लोगों का इस बात पे क्या सुझाव है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।